जय माता दी। मैं हूँ राहुल मिश्रा। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यूट्यूब परिवार को मेरे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं अभी आया था समय माँ के स्थान पे, अपने गांव के ही, तो मैंने सोचा एक कथा सुनाई जाए आप सबको। वो ये है कि भगवान हयग्रीव, और भगवान को हयग्रीव अवतार क्यों लेना पड़ा, इसके बारे में कथा है। हयग्रीव का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। हय का अर्थ होता है घोड़ा और ग्रीव का अर्थ होता है गर्दन। एक ऐसा जीव जिसका धड़ जो है, शरीर पूरा मनुष्य का हो शरीर, और मनुष्य का, और धड़ जो ऊपर का जो सिर है वो घोड़े का हो, उन्हें हयग्रीव कहते हैं। जैसे भगवान नरसिंह अवतार हुआ था तो शरीर पूरा नर का था और जो सिर था वो सिंह का, यानी शेर का था, सिंह का। ऐसे ही हयग्रीव अवतार हुआ था। एक समय की बात है कि एक राक्षस था जिसका नाम हयग्रीव था। तो वो देवी महामाया की एकाक्षरी जो बीज मंत्र है उसका जप कर रहा था। देवी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठिन उसने तपस्या की। और जब देवी जी प्रसन्न हुई या प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि अब मुझसे आप वर मांगो, आप क्या वर मांगना चाहते हो। तो तामसी प्रवृत्ति का था, तो उसने सोचा कि कुछ मन में अपने विचार किया, कुछ ऐसा वरदान मांगा जाए जिससे मैं अजय हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके। तो उसने कहा कि माता, आप तो करुणा की स्वरूप हो, सृष्टि का आपने सृजन किया है। ये कथा जो है ये देवी भागवत में है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो सृष्टि का आपने सृजन किया है, आपसे कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो माता जी से कहा कि आप अमर होने का वरदान दीजिए। तो माँ ने कहा कि अमर होने का वरदान तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि प्रकृति में जो आया है वो जाएगा, यहाँ पे कोई रुकने नहीं आया है। तो हयग्रीव ने कहा, फिर माता जी अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हयग्रीव ही मुझे मारे, यानी मैं स्वयं ही मुझे मार पाऊं, या मेरे जैसा ही मुझे स्वयं मार पाए। वो जानता था कि दूसरा कोई हयग्रीव इस किसी भूमंडल में है नहीं, तो जो हूँ मैं ही हूँ, इसलिए मुझे कोई मार नहीं पाएगा। तो देवी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही वरदान उन्होंने दिया। फिर माता ने जब ऐसा वरदान दे दिया, अब ये उतावला हो गया, प्रसन्न होकर भागने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा कि अरे अब तो कुछ मुझे मार नहीं सकता है, दैत्यों का राजा हो गया। इसके बाद इसने क्या किया कि जितने देवता थे, जितने ब्राह्मण थे, जितने संत जन थे, सबको ये परेशान करना चालू कर दिया। अब जब सब परेशान होने लगे तो भागे भागे, जब किसी के पास कोई विचार नहीं होता था, कोई सॉल्यूशन नहीं होता था, तो भाग के विष्णु भगवान के पास जाते थे। भगवान के पास ये लोग गए, ब्रह्मा जी भी गए। अच्छा, ब्रह्मा जी इसलिए गए कि वेदों को हयग्रीव ने इनसे भी छीन लिया था। तो ब्रह्मा जी ने भी देखा था कि ये तो तंग करेगा ही करेगा, तो बेटर ये है कि चलो भाग के चलते हैं भगवान के पास ही। अब ये पहुँचे और वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, विष्णु भगवान को देखा तो विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में पड़े थे। अब एकदम परेशान। तो भगवान का जो धनुष वहाँ रखा था, तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने एक वर्मी की यानी कीड़ा का स्वरूप धारण किया। वर्मी नामक कीड़ा एक होता है, बमरी भी कहते हैं, वर्मी भी कहते हैं, कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर। तो उसका स्वरूप धारण किया और जो धनुष का जो प्रत्यंचा था, प्रत्यंचा को इन्होंने काट दिया। अब जोर से टंकार हुई तो उस टंकार से ब्रह्मा विष्णु जी का जो था वो सिर कट के अलग हो गया। अब सिर रहित विष्णु भगवान को देख करके जितने देवता थे उन लोग को बड़ी दुख हुआ, कहे कि अरे ये तो बड़ा समस्या हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी माता जी से पूछे कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो माता जी ने बताया कि ये जो सृष्टि के नियम हैं,
सृष्टि की जो व्यवस्था है वो जो बिगाड़ रहा है, और उसने वरदान भी पा लिया है कि हयग्रीव ही इन्हें मार सकता है, तो बेहतर यही होगा कि कहीं से घोड़े का गर्दन लाया जाए और विष्णु जी के गले में लगाया जाए। और इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी गए और उन्होंने घोड़े के गर्दन को लिया और ला करके विष्णु भगवान के गले में लगा दिया। इस प्रकार जैसे ही गर्दन जुड़ा, भगवान विष्णु खड़े हुए, ब्रह्मा जी सभी देवता उनसे बताने लगे कि जो सृष्टि के नियम हैं वो कोई एक दैत्य है जो बिगाड़ रहा है, और आपसे प्रार्थना है कि उस दैत्य का वध करके हम लोगों को इससे मुक्त कराइए। अब भगवान इधर माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था। माता जी ने कहा था कि भाई मैं इसे नहीं मार सकती हूँ, इसे भगवान स्वयं मारेंगे। तो हुआ वैसा ही। अब इसके बाद भगवान हयग्रीव का और दैत्य हयग्रीव का दोनों में खूब अच्छे से युद्ध हुआ। काफ़ी दिनों तक ये युद्ध चला। इसके बाद विष्णु भगवान ने अंत में हयग्रीव नाम के दैत्य को हयग्रीव अवतार लेकर के मारा और सभी देवताओं को मुक्त किया, और ब्रह्मा जी को ले जाकर पुनः वेद को समर्पित किया। बोले कि अब जिस तरह से सृष्टि चल रही थी वैसे सृष्टि चलेगी। जय माता जी, जय विष्णु भगवान, जय जय सिया राम।